Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As you know, the name of my channel is Mindspeak and I'm Dr. Manju Antis. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा एक आम आदमी के लिए। जो मेरा टॉपिक है वो है कि मेंटल हेल्थ को एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कैसे बेनिफिट करती है। हमने बहुत बार सुना है, अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी हमें बार बार यही बोलते हैं कि एक्सरसाइज किया करो और कुछ नहीं कर सकते तो एक सिंपल वॉक किया करो 45 मिनट के लिए। सो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सब लोग एक बात कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से मेंटल हेल्थ को बेनिफिट होता है, लेकिन कैसे बेनिफिट होता है। सो वील डिस्कस इन दिस वीडियो हाउ एक्सरसाइज बेनिफिट्स योर मेंटल हेल्थ। एक एक करके मैं टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर करूंगी। इसके साथ साथ मैं अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे बहुत ही इजी और सिंपल रखूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं एक आम आदमी के लिए बना रही हूँ। साइंस बैकग्राउंड के लोगों को शायद ये ऐसा लगे कि बहुत अच्छे टर्म्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं साइंस के या बायो के या फिजियोलॉजी के, क्योंकि ये वीडियो एक आम आदमी के लिए है और एक आम आदमी के लिए सिंपल वर्ड्स ही उसको समझ आएंगे। सो नंबर 1 इज एंडोर्फिन। जब भी आप किसी भी स्ट्रेस, पेन या एंजाइटी में होते हो तो आपकी बॉडी एक प्रेशर लेती है जिसकी वजह से आप वीक फील करते हो, लेथार्जिक फील करते हो और आपका किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन, जो कि एक हार्मोन है, वो सिक्रीट होता है और वो आपको स्ट्रेस और पेन जैसी चीज़ों से रिलीव कराता है। सो एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन सिक्रीट होता है जो हमारी मेंटल हेल्थ में हमें बेनिफिट करता है। जब भी एक्सरसाइज करते हैं एंडोर्फिन हमारी बॉडी में एक रनर्स हाई स्टेट लेकर आता है। रनर्स हाई इज लाइक अ डीप यूफोरिक स्टेट। यूफोरिक स्टेट होती है व्हेन यू आर हैप्पी और अंदर जो बॉडी में आपके बहुत फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंडोर्फिन इटसेल्फ इज अ फील गुड हार्मोन। सो आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, फील गुड, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, फील गुड एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो आपको स्ट्रेस, पेन, एंजाइटी से रिलीव कराता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट थिंग, एंडोर्फिन्स जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है और वो एक्सरसाइज करने से सिक्रीट होते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है? इम्यून सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो हमें जितने भी वायरसेस होते हैं उनसे बचाता है, या कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका होता है तो उस टाइम पर फाइट करता है और हमें हेल्दी रखने की कोशिश करता है फिजिकली। सो एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारी बॉडी के जितने भी एंटीजेंस होते हैं, एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में बनती हैं, उन सब चीज़ों को बूस्ट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। सो एक्सरसाइज करने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और हमारा इम्यून सिस्टम एनहांस होता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे कुछ ब्रेन के एरियाज भी एक्टिवेट होते हैं, जैसे हिपोकैम्पस है, एमिगडाला है। ये दोनों नाम जो मैंने अभी लिए, ये दोनों मेमोरी फॉर्मेशन पे बहुत काम करते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि हम कुछ चीज़ें बोलते हैं फिर भूल जाते हैं, तो एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस दोनों मेमोरी फॉर्मेशन पर काम करते हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं इन दोनों को बूस्ट मिलता है और दोनों हेल्दी होते हैं और हमारी मेमोरी भी एनहांस होती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन आई एम सेइंग हियर कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हो और कम चीज़ें भूलते हो। कॉर्टिसोल हमारा प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। ये हमारे मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में पीक पर होता है, इसीलिए हम सुबह जब भी उठते हैं तो हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और कोई भी काम करने के लिए बहुत ही एक्टिव फील करते हैं। अगर एक ऑप्टिमल अमाउंट में कॉर्टिसोल सिक्रीट होते हैं तो ये बेनिफिशियल भी होते हैं, और अगर ये बहुत कम या ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं तो ये हमारी बॉडी का पूरा ब्लड से शुगर को स्क्वीज कर लेते हैं, इसलिए हम लेथार्जिक हो जाते हैं। सो एक्सरसाइज करने से हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन जो हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, उनका सिक्रीशन जो होता है एक प्रॉपर अमाउंट में होता है। सो एक्सरसाइज करने से
हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन पर इम्पैक्ट आता है, जिससे हम मेंटली और फिजिकली दोनों फेज में हेल्दी होते हैं। अभी तक मैंने आपको जितना बताया, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन सिक्रीशन में हेल्प मिलता है, जो कि फील गुड हार्मोन्स हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन हैं वो रेगुलेट होते हैं, हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट आता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होते हैं जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जिसमें दो हमारे हार्मोन सिक्रीशंस होते हैं, एपिनेफ्रेइन एंड नॉन एपिनेफ्रेइन। आप के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मैं आपको बताती हूँ। ये हमें हेल्प करते हैं जब भी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस आती है। ये हमारा हार्ट रेट, बीपी एंड शुगर जो होता है हमारे ब्लड में, उन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं और हमें किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट होते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी होते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा लास्ट या 5th इम्पैक्ट जो मेरी वीडियो का है वो ये है। इसके अलावा अब हमारा क्वेश्चन आता है कि अभी तक मैंने बताया आपको कि कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एक्सरसाइज का इम्पैक्ट आता है, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब टॉपिक ये आता है, एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है। ज़्यादातर अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं या जिम में जो लोग जाते हैं, जिनको HIIT बोलते हैं, वो वाली ट्रेनिंग्स हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन हम कभी कभी वॉक, जो सिंपल वॉक होता है, हम सैर करने जिसे बोलते हैं, सैर करने जाते हैं, तो इन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इससे क्या बेनिफिट होगा। डेफिनेटली एक सिंपल वॉक और सैर करने से भी आपके हेल्थ पर इम्पेक्ट आता है, डेफिनेटली बहुत इम्पेक्ट आता है। कुछ लोग ऐसे भी मैंने सुने हैं और मैं बहुत लोगों से मिलती रहती हूँ, तो बोलते हैं कि हम सारा दिन काम करते तो हैं ही, घर पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो सारा दिन एनर्जी हमारी लग रही है, तो हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक ये डिफरेंस भी एक आम आदमी को समझना पड़ेगा कि दोनों चीज़ों में बहुत ही डिफरेंस है। जब आप कोई काम करते हो, उसमें जब आप एनर्जी लगा रहे हो, आप एक पंप नहीं दे रहे, आप उसमें बीच में रेस्ट भी कर रहे हो, आप बहुत और काम भी कर रहे हो। आप जब घर का कोई काम कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप अपने आप को थका रहे हो, आप सिर्फ थक रहे हो, आपकी एनर्जी जो हो रही है वो स्क्वीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। बट आप जब एक्सरसाइज करते हो, वन गो में आप 45 मिनट टू 50 मिनट का ड्यूरेशन जो होता है वो ओके होता है। उससे ऊपर आप कितना भी कर सकते हो जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। बट एक अगर ऑप्टिमल अमाउंट देखें, तो ड्यूरेशन देखें, तो 45 टू 50 मिनट तक हमें ज़रूर करनी चाहिए एक्सरसाइज। आपको वन गो में ही करनी चाहिए। आप जो सारा दिन काम करते हो, आप जो जॉब करते हो, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को थकाती हैं बस, लेकिन ये एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती। सिंपल एक्सरसाइज की बात करें तो वॉक करना, सैर करना। अगर हाई उस इंटेंसिटी की बात करें तो HIIT ट्रेनिंग्स जो हम जिम में करते हैं और एरोबिक्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। बाकी जो जिम की एक्सरसाइज हैं डेफिनेटली वो भी हेल्पफुल हैं। मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, वो मेरे चैट बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टा हैंडल पर इनबॉक्स भी कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर ही नीचे मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे ट्यून्ड गाइस।